हेलो स्टूडेंट्स, आज आईसीसी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 21C का सॉल्यूशन आपको बतला रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कोई टू एंगल्स जिसका सम 90 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसका सम 90 हो, तो देयरफॉर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो फार्मूला था पिछला वीडियो में हम दे दिए थे, फार्मूला सब सारा लिखा दिए थे। आप पिछला वीडियो देख करके आवे तो ठीक है। इसका एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 21C का। शो दैट फर्स्ट क्वेश्चन 10 into 1015 into 1075 into 1080 इक्वल टू 1। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 रेशियो है। इसमें दो को फर्स्ट टू को आप एज इट इज मतलब जैसे को तैसा रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही अनटच्ड, इसको कुछ नहीं करना है, नो चेंज। ये दोनों में कोई चेंज नहीं किया। अब इसमें क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 75 लिखेंगे, ठीक है। और आप क्या लिखिए 75 माइनस इसमें आप 90 लिखिए और माइनस 15, ये वाला, इसको 90 लिखिए और 15, 90 माइनस 15 75। तो क्या लिखना है वो ये बताएगा। इंटू 10, 90 माइनस इसमें क्या लिखना है, 80 है तो 90 माइनस क्या होगा 10, और वो 10 कहाँ है, यहाँ है। तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 15 इंटू 10, 90 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया कॉट 15। फॉर्मूला क्या होता है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर है 15, तो 10 90 माइनस 15 तो कॉट 15, फिर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पर है 10, तो कॉट 10 हो गया। अच्छा, फार्मूला आपको मालूम है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि tan थीटा होता है p बाई बी और ये होता है b बाई पी, दोनों कैंसिल हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए ये 10 और ये कॉट 10 कट गया 10 इस फार्मूला से। फिर ये दोनों भी कट गया, तो सब कट गया, तो बचा क्या वो 1 इक्वल टू RHS। इसमें 0 नहीं आएगा, सब कट जाएगा तो 1 आएगा। 0 कब आता है, जब 10 माइनस रहता है बीच में, तब ये 0 होता है। तो यहाँ पर इंटू है ना, और सेम रहता तब 0 होता है। और यहाँ पर इंटू है तो 10 इंटू कॉट 50, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इसलिए दोनों वो मिलके 1 हो गया, ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 2। साइन 42 इंटू सेक 48 प्लस कॉस 42 इंटू कोसेक 48 इक्वल टू में 2 लाना। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज नो चेंज। सेक 48 को लिखेंगे सेक 90 माइनस ये पड़ोस वाला नेबर वाला 42 प्लस कॉस 42 इंटू कोसेक को लिखेंगे कोसेक, और 90 माइनस ये पड़ोस में जो है, पड़ोस समझ रहे हैं ना आप, बगल में है, नेबर में है, तो दैट इज इक्वल टू साइन 42 इंटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा मीन्स कोसेक थीटा, कोसेक 42 कोसेक थीटा। तो देयरफॉर इट विल बी कोसेक 42 प्लस कॉस 42 और कोसेक 90 माइनस थीटा मीन्स सेक थीटा, फॉर्मूला होता है सेक
42. we, we know that sin theta into cosec theta equal to 1 and cos theta into sec theta equal to 1. Therefore sin theta into cosec theta, sin theta into cosec theta सेम है, ये दोनों थीटा एज इट इज सेम. therefore sin theta into cosec theta 1 प्लस यहाँ cos theta into sec theta is 1, again 1, that is equal to 2 equal to RHS. Next question number 3. Sin 26 upon sec 64 plus cos 26 upon cosec 64 equal to 1. Keep the numerator as it is and write sec 64 as 90 minus, which is written in above 26. 90 minus 26 means 64. You can write 64 equal to 90 minus 26. इसके लिए हिंट है, जो आपका ऊपर में है वही चीज प्राय जनरली वही आता है. cosec 26 बाय cosec को लिखेंगे हम cosec 90 माइनस 64 को लिखेंगे 90 माइनस 26. ओके. नेक्स्ट sin 26 डिवाइड बाय sec 90 माइनस थीटा. sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा मीन्स cosec 26 प्लस cos 26 बाय cosec 90 माइनस थीटा. cosec 90 माइनस थीटा मीन्स sec थीटा, sec 26. cosec will become 1 by cosec. 1 by cosec is sin. 1 by cosec theta is 1 sin theta. तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जा करके sin 26 इंटू साइन 26, ये भी ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर 26 प्लस कॉस 26. सेक न्यूमरेटर में जाने से सेक को ऊपर ले जाएंगे, मतलब 1 बाय सेक थीटा. 1 बाय सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. इसलिए ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में जाने के बाद कॉस स्क्वायर 26. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS रूट. Now next question 2. Question number 2 1. Express each of the following in terms of angles between 0 and 45. जो भी एंगल है, ये फर्स्ट में साइन 59 है प्लस tan 63 है. बोला जा रहा है ये 59 को चेंज कीजिए एंड लेस देन 45 कीजिए. 63 को लेस देन 45 कैसे करेंगे? साइन 90 माइनस कितना होगा? साइन 90 माइनस कितना होगा? 59. तो आप 90 माइनस 59 कितना होता है? 1 और 31 यहाँ लिखिए प्लस 10 90 माइनस 63, तो 90 में 63 माइनस कर दिए तो ये 7 हो गया, ये 27 हो गया, ये लिखिए. तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 31 प्लस यहाँ कॉट 27. ये दोनों एंगल लेस देन 45 हो गया. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. कोसेक 68 प्लस कॉट 72 चेंज करेंगे. कोसेक
90 में 68 को माइनस कीजिए, 2 22 प्लस कॉट 90 में 72 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पर 8 और 118, राइट। तो कोसेक 90 माइनस थीटा मीन्स सेक थीटा, सेक 22 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा मीन्स 10 18. So both angles are less than 45. Hence it is answer. Then next question, third. 2 का third क्वेश्चन है cos 74 प्लस sec 67. cos 74 को लिखिए आप 90 माइनस 90 में 74 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 प्लस सेक 90 में 67 माइनस कीजिए, 23, दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस सेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा कोसेक 23. These two angles are less than 45. Then question number 3. Question number 3 का 1. Show that sin A upon cos 90 minus A plus cos A divided by cos 90 minus A, then next equal to sec A into cosec A, that is equal to sin A divided by sin 90 minus A, क्या हो गया cos A plus cos A plus cos 90 minus A sec A, right, sorry sin A. एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे साइन ए और कॉस ए होगा, कॉस ए मैच कर गया साइन 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 स्क्वायर ए, राइट, प्लस साइन ए रह गया, कॉस 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 स्क्वायर ए हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए. 1 बाय साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और 1 बाय कॉस क्या होता है sec A, that is equal to RHS proved. थर्ड का ये फर्स्ट था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ थर्ड. क्वेश्चन है, सो दैट sin A into cos A, sin A into cos A माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए तो कॉस ए डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कोसेक 90 माइनस इक्वल टू 0 प्रूफ करना है. दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन ए अगेन कॉस ए डिवाइड बाई एक सेक के क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस ए कोसेक ए माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए अगेन कॉस ए अगेन साइन ए डिवाइड बाय कोसेक 90 माइनस ए सेक ए. ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन 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 स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, और ये भी न्यूमरेट ये भी कोसेक ए जा करके ये आपका साइन ए ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर
देन ये साइन क्यू होगा 1/cosec ए इक्वल टू साइन ए होता है। ये न्यूमरेटर में जाके साइन ए होगा तो साइन ए और ये भी साइन है तो साइन क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉस ए और ये भी पर जाके कॉस ए तो कॉस क्यूब ए हो गया इंटू साइन ए। ठीक है, साइन ए ये कॉस ए, इस दोनों टर्म में हम ले लेंगे साइन ए और कॉस ए कॉमन, तो रह गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना तो प्लस हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये दिस इज 1 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो 1 हो गया, दोनों सेम है, कट गया, कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू RHS रूट। क्वेश्चन नंबर 4, in a triangle ABC, so that something in a triangle ABC, we know that in a triangle ABC A plus B plus C equal to 180, therefore A plus B equal to 180 minus C, therefore A plus B by 2 equal to 180 minus C by 2, that is equal to 90 minus C by 2। जब फर्स्ट में प्रूव करना था साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2 प्रूव करना है, तो LHS क्या है, साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस सी बाई 2 हो गया, ये RHS प्रूव्ड। इसका सेकेंड प्रूव करना है, tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉट a बाई 2, तो इसमें जो है इन ट्रायंगल ABC A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई सब 180 माइनस ए बाई 2, 180 बाई 2 मीन्स 90 माइनस ए बाई 2। LHS tan b प्लस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए बाई 2, b प्लस सी बाई 2 मीन्स b प्लस सी बाई 2 मीन्स 90 माइनस ए बाई 2, दैट इज cot a बाई 2 इक्वल टू RHS रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5 का 1 में है बच्चों 3 sin 72 डिवाइड बाय cos 18 माइनस sec 32 डिवाइड बाय cosec 58। इसको इवेल्युएट बोला जा रहा है, इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू लाना है, वैल्यू क्या होगा, वेरी सिंपल, 3 sin 72 न्यूमरेटर एज इट इज cos 18 को लिखेंगे 90 माइनस न्यूमरेटर 72 माइनस sec 32 न्यूमरेटर एज इट इज, जो चेंज करना है डिनोमिनेटर में करेंगे, cosec 90 माइनस 58 को लिख सकते हैं 90 माइनस 32, 3 ये साइन 72 और ये cos 90 माइनस थीटा
साइन थीटा साइन 72 माइनस सेक 32 और ये भी सेक 32 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा 1 ये 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। थ्री कॉस 80 इंटू कॉसेक 10 प्लस 2 साइन 59 इंटू सेक 31 इंटू सेक 31। इसको भी इवेलुएट करना है। 3 लिखेंगे, कॉस 80 लिखेंगे एज इट इज, सेकेंड वन को चेंज कर देंगे, कोसेक को लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 80 लिखेंगे, साइन 59 लिखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, सेकेंड को चेंज करेंगे, सेक 90 माइनस 59 साइन 90 माइनस 31 होगा। ऐसा ही नंबर दिया ही जाता है, यदि ये 59 है तो ये 90 माइनस 59 होगा, ऐसा ही नंबर प्राय क्वेश्चन में देता ही है। 3 कॉस 80 कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 80 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कट के 1 हो गया, या 3 हो गया, प्लस 2 साइन 59 और ये सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा कोसेक 59 साइन 59 इंटू कोसेक 59 कॉस साइन मीन्स कॉस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 आंसर। Now question number 3। में है साइन 80 बाय कॉस 10 प्लस साइन 59 इंटू सेक 31। क्या करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रखना है। कॉस 10 को हम लोग लिखेंगे कॉस 10 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 80 जो यहाँ पर है वही। साइन 59 ये एज इट इज रखना है और सेक 31 को लिखेंगे सेक 90 माइनस 59 दैट इज इक्वल टू साइन 80 बाय कॉस 90 माइनस थीटा साइन 80 ओके प्लस साइन 59 and this will be sec 90 minus theta cosec 59। तो ये साइन 80 कट गया, cosec ये भी 1 होता है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। tan 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए। tan 55 माइनस ए माइनस कॉट को हम कॉट नहीं लिख करके लिखेंगे कॉट ही पहले लिखते हैं, कॉट 90 माइनस 55 माइनस ए। कुछ नहीं करना आपको, कॉट लिख देना 90 लिख देना और ये बगल में जो है उसको लिख दीजिए। अच्छा अब चेक करना चाहते हैं, सॉल्व चेक कर लीजिए। 90 में 55 गया 35 और ये माइनस माइनस प्लस, 90 में 55 गया तो 35 और ये माइनस प्लस ए। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मीन्स
ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 90 लिखेंगे और बगल से जो है वही एंगल को ब्रैकेट में लिखना है। बिना ब्रैकेट का लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट देना, क्योंकि ब्रैकेट है तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो 10 55 माइनस ए, और कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा 10 थीटा, थीटा की जगह पर 55 माइनस ए है, अब दोनों सेम हो गया तो इक्वल टू 0, कट गया दोनों ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक, क्वेश्चन है कोसेक 65 प्लस ए माइनस सेक 25 माइनस ए। इसको एज इट इज रखना है, फर्स्ट वाला को, फर्स्ट टर्म को एज इट इज, कुछ नहीं करना है। सेकंड को क्या करेंगे, सेक लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे और इसको देख के लिख देंगे 65 प्लस ए, फिर चेक कर लेंगे 90 में 65 गया, 25 राइट है, माइनस प्लस माइनस राइट है, ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं देने से गलत हो जाएगा। तो कोसेक 65 प्लस ए, 65 प्लस ए माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के प्लेस पर क्या है 65 प्लस ए, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 इंटू 10 57 डिवाइडेड बाय कॉट 33 माइनस कॉट 70 अपॉन 10 20 माइनस 2 इंटू कॉस 45, ठीक है। ये तो 1/√2 कट जाएगा। 2 इंटू 10 57, प्रोसेस वही है, कॉट लिखेंगे, 90 लिखेंगे और ऊपर में जो 57 है उसी को लिख देंगे। फिर चेक भी कर लेंगे कि 90 माइनस 57 33 आता है, राइट है। कॉट 70, फिर 10 की जगह 10, फिर 90 माइनस न्यूमरेटर में 70 है वही लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करके देखिए, चेक कीजिए, ये 20 सेम है, माइनस √2, कॉस 45 1/√2। तो 10 57 कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा 10 57 माइनस कॉट 70 डिवाइडेड बाय 10 90 माइनस थीटा कॉट 70 माइनस 1 कैंसिल 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। देन क्वेश्चन नंबर 7, में है कॉट स्क्वायर 41 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 49 माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 15 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 41 और 10 को 10 ही लिखेंगे, 10 स्क्वायर 90 माइनस 49, इसको चेंज कर देंगे माइनस 49 मीन्स 90 माइनस, ये न्यूमरेटर में जो है वही लिखेंगे, चेक भी कर लेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 कॉस लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे 90 लिखेंगे, माइनस ये न्यूमरेटर 75 है उसी को लिखेंगे, फिर चेक करके देखेंगे। कॉट स्क्वायर 41 डिवाइडेड 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट स्क्वायर 41 ही हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर 75 और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 75 ही हो गया। ये दोनों कट गया, तो ये 1 माइनस 2 इक्वल टू -1।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है cos 70 डिवाइड बाय sin 20 प्लस cos 59 डिवाइडेड बाय sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। cos 70 लिखेंगे, sin 20 को लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, 90 माइनस न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसी को लिखेंगे, प्लस cos 59 लिखेंगे, बाय साइन को साइन नहीं लिख करके साइन ही लिखेंगे, साइन 90 माइनस न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 59 उसी को लिखेंगे। चेक कर लेंगे सेम आता है, प्रोसेस सेम है सबका। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर कर लेंगे। cos 70 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा cos 70 हो गया, प्लस cos 59 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos 59 माइनस 8 इंटू 1/4, 4 2 जा कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 1 + 1 - 2 दैट इज 2 - 2 = 0। देन 5 का एक और क्वेश्चन है 9। sin 30 प्लस 6 cos 60 माइनस 5 10 45 दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 2 से कट गया 7 प्लस 2 से कट गया 3 माइनस 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो स्टूडेंट आज इतना ही बतला रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गया जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। थैंक यू, प्रैक्टिस करिए और मैथ को उस जगह पर ले जाइए जहाँ पर आपको मैथ्स में 100 में 100 आ जाए, फुल मार्क्स आ जाए। एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का हम हर एक एक्सरसाइज का सब सॉल्यूशन डालेंगे, ऑल सॉल्यूशन डाल देंगे, देखते जाएं। आप स्कूल से पहले, क्लास में पढ़ाई होने से पहले ही आप उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आपको क्लास में आपको मोरली जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप क्लासरूम में बेटर फील कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।